जिले का पुलिस कप्तान कौन? एसपी। और एसपी कोठी के पीछे एक सिपाही ने बनाया करोड़ों का महल। किसी ने नहीं पूछा कि एक सिपाही जिसकी तनख्वाह हजारों में है, उसने करोड़ों की कोठी कैसे बना ली। जिसे स्प्लेंडर पर चढ़ना चाहिए वो थार इनोवा में घूमता रहा। किसी ने नहीं पूछा कि सिपाही के पास थार इनोवा कहां से आया। घोटाले की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर बड़े बड़े शातिर ठग भी शर्मा जाए। गमछे से मुंह छिपाए हुए जिन तीन लोगों को आप देख रहे हैं, इनके सामने नटवर लाल भी पानी भरने लगेंगे। दरअसल इन लोगों ने ऐसा कारनामा किया है जिसकी कहानी इन दिनों झारखंड के हर चौक चौराहे पर सुनाई दे रही है। चलिए इसके मास्टरमाइंड की कहानी से शुरू करते हैं। नाम है शंभू। शंभू एक अदना सा सिपाही, लेकिन अपनी कमाई से हजारीबाग के भवानी कॉलोनी में एसपी कोठी के पीछे 3 मंजिला आलीशान मकान बनवाया। इसमें 8 फ्लैट है। एक मकान 3 कट्ठा जमीन पर बना है जो उसकी पत्नी के नाम पर है। इसकी कीमत करोड़ों में आकी जा रही है। घूमने के लिए शंभू के पास थार इनोवा जैसी एसयूवी मौजूद है। वो हमने भी देखा है, अजीब कहानी है वो भी, कि जो रिटायर हो गया उसका वेतन उठा रहे हैं। ये कैसे वो कैसे सकता है कि कोई देखने वाला नहीं है कि वेतन उठा रहा है और कोई जांच उसकी नहीं हो रही है, सब कुछ चला जा रहा है। जो नया रिक्रूट आया उसका भी वेतन जा रहा है और ऊपर के पदाधिकारी जो हैं वो नोटिस ही नहीं किए कि खर्चा बढ़ रहा है। यह है राजकोष घोटाले की असली कहानी। अब सुनिए इन तीनों ने मिलकर कैसे झारखंड में चारा घोटाले के बाद चारा घोटाला पार्ट 2 की स्क्रिप्ट तैयार की थी। हजारीबाग में मंगलवार की रात से शुरू हुई राजकोष घोटाले की जांच गुरुवार को समाप्त हुई। जांच में ट्रेजरी से करीब 28 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। पहले ये राशि 15 करोड़ 41 लाख थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अकाउंट सेक्शन में कार्यरत 3 सिपाहियों मास्टरमाइंड शंभू कुमार, धीरेन्द्र कुमार सिंह और रजनीश कुमार सिंह और पंकज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके अलावा शंभू और रजनीश की पत्नी को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस तरह कुल 5 आरोपियों को जेल भेजा गया है। अब आगे सुनिए कि कैसे इन लोगों ने मिलकर, जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी होती है, उनके ही नाक के नीचे इस तरह के घोटाले की स्क्रिप्ट तैयार की थी। जांच के दौरान सामने आया कि तीनों सिपाहियों ने बाल सिपाही के नाम पर भी फर्जीवाड़ा किया। बाल सिपाही के दस्तावेजों में अपने परिवार के लोगों के बैंक खाते जोड़कर फर्जी बिल बनाए गए और ट्रेजरी से पैसे ट्रांसफर कराए गए। पुलिस ने बताया कि शंभू कुमार 2012 से ही इस गबन को अंजाम दे रहा था। वर्ष 2019 में इसकी जानकारी रजनीश और धीरेन्द्र को हुई, जिसके बाद शंभू ने दोनों को इस गोरख धंधे में शामिल कर लिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर फर्जी खातों में लगातार पैसे ट्रांसफर करने की योजना बनाई। अब जब जांच आगे बढ़ रहा है तो जो खुलासे हो रहे हैं उसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड शंभू ने अवैध कमाई से हजारीबाग के भवानी कॉलोनी में एसपी कोठी के पीछे 3 मंजिला आलीशान मकान बनवाया है, जिसमें 8 फ्लैट हैं। यह मकान 3 कट्ठा जमीन पर बना है। आरोपी सिपाही अचानक लग्जरी जीवन शैली जीने लगे थे। महंगी गाड़ियां, जमीन और भवन निर्माण को लेकर पहले भी सवाल उठे थे। उस समय उन्होंने संपत्ति बेचकर वाहन खरीदने की बात कही थी, लेकिन अब फर्जी निकासी का खुलासा होने के बाद पूरा मामला स्पष्ट हो गया है। अब सरकार ने भी इस पूरे मामले को लेकर सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए हैं और सभी जिलों में इस तरह की जांच शुरू हो गई है। आने वाले समय में घोटाला की जो पटकथा बोकारो से शुरू हुई थी वो हजारीबाग होते हुए न जाने किन किन जिलों तक पहुंचेगी। इंतजार कीजिए, चारा घोटाला पार्ट 2 जल्द आने वाला है।